नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा पर। आज है 1 अक्टूबर 2021। 1 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और इस वीडियो का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग अड्डा ऑफिशियल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करेंगे और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व हृदय दिवस कब मनाया गया है, यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, 29 सितंबर को। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे यानी कि विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये दिन जो है ये मनाया क्यों जाता है? ताकि लोगों का जो ध्यान है वो हृदय रोग और स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों की ओर आकर्षित किया जा सके, और साथ ही साथ CVD यानी कि CTV के बारे में भी जागरूकता बढ़ाई जा सके। CVD क्या है? कार्डियो बस्कुलर डिसीज़, इसके बारे में भी जागरूकता बढ़ाई जा सके। ठीक है, और इस दिन की जो शुरुआत है वो कब से की गई थी? तो वो 1999 यानी 1999 से शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा। ठीक है, जो कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, जो वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके जो हेड हैं वर्तमान में वो कौन है? तो वो हैं राजीव गुप्ता। राजीव गुप्ता। अच्छा, विश्व हृदय दिवस 2021 की जो थीम है वो क्या है? तो थीम थी यूज़ हार्ट टू कनेक्ट। यूज़ हार्ट टू कनेक्ट, ये इसकी थीम थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में परशुराम कुंड विकसित करने का कार्य शुरू किया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब है इसका अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है ब्रह्मपुत्र पठार, उसके ऊपर ही इसका जो कार्य है वो शुरू किया गया है। तो ये किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो ये पर्यटन मंत्रालय की तीर्थ यात्रा कार्यकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और इसकी जो अनुमानित लागत है वो कितनी है? जो अनुमानित लागत होगी वो 37.88 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत इसमें होगी। ठीक है, अभी अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश जो वो राज्य कब बना था? तो राज्य बना था वो 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को इस राज्य का गठन हुआ था। उससे पहले ये क्या था? तो ये यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, जो कि 21 जनवरी 1972 से 20 फरवरी 1987 तक ये यूनियन टेरिटरी रहा है। ठीक है, अगर बात करें इसकी राजधानी क्या है, तो राजधानी है ईटानगर। क्या है राजधानी? ईटानगर इसकी राजधानी है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि इसकी जो सीमा है वो किन किन राज्यों से लगी हुई है, असम और नागालैंड। ठीक है, असम और नागालैंड से इसकी सीमा लगी हुई है। ठीक है, आपके सामने ये नक्शे में भी उपलब्ध है। ठीक है, अगर बात करें वहीं इंटरनेशनल बाउंड्री की, तो ईस्ट में ये म्यांमार से लगा है, और वेस्ट में भूटान से लगी हुई है सीमा, और नॉर्थ में इसकी सीमा जो है वो चाइना से लगी हुई है। ठीक है, वहीं बात करें इसके डिस्ट्रिक्ट की, तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट है यानी कि जिलों की संख्या है वो 25 है, और विधानसभा सीटों की बात करें तो 60 विधानसभा सीट इसके अंदर है। ठीक है, राज्यसभा सीट की बात करी जाए तो एक राज्यसभा सीट है, वहीं 2 लोकसभा सीट है। ठीक है, अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? तो वो हैं पेमा खांडू। पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर हैं BD मिश्रा। BD मिश्रा। अगर वहीं बात करें जो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है उसका क्या नाम है? तो वो है गायल। ठीक है, गायल। और राजकीय पक्षी क्या है? तो हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो है वो राजकीय पक्षी है। वहीं बात करें पुष्प की, तो राजकीय पुष्प क्या है? तो वो है फॉक्सटाइल ऑर्चिड। फॉक्सटाइल ऑर्चिड। वहीं वृक्ष की बात करें तो वृक्ष क्या है? तो वो है होलोंग। होलोंग का पेड़ जो है वो राजकीय वृक्ष है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, वहीं बात करें नेशनल पार्क की, तो नामदा नेशनल पार्क, ये भी
जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, वहीं बात करें सुनकेस्टर लेक, मेहाओ लेक, ग्लो लेक। ठीक है, तो ये भी लेक जो है ये अरुणाचल प्रदेश में उपलब्ध है। ठीक है, वहीं बात करें मुख्य रूप से बहने वाली नदियों की, तो मुख्य रूप से बहने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, दो जो दिहांग नदी के नाम से भी जानी जाती है, सुब्रांसी नदी, लोहित नदी, ठीक है, कमान्य नदी। ये यहाँ की जो है ये मुख्य रूप से बहने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो किस बैंक पे लगाया है? सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है आरबीएल बैंक पर। ठीक है, आरबीएल बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है आरबीआई ने। ठीक है, क्यों लगाया है? बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों का पालन न करने के कारण बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ठीक है, आरबीएल पे लगाया। आरबीएल का पुराना नाम क्या था? तो रत्नाकर बैंक था। वहीं बात करें आरबीएल की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1943 में। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो मुंबई के अंदर है। वहीं बात करें आरबीएल के जो वर्तमान में एमडी एंड सीईओ हैं वो कौन है? तो वो हैं विश्ववीर आहूजा। विश्ववीर आहूजा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नंबर 4 आपके सामने, हाल ही में IAEA बाहरी लेखा परीक्षक के कार्यभार के लिए किस देश को चुना गया है? तो सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, भारत को। ठीक है, भारत को IAEA बाहरी लेखा परीक्षक के कार्यभार के लिए चुना गया है। अभी IAEA क्या है? तो यह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ठीक है, अब भारत जो होगा वो IAEA बाहरी लेखा परीक्षक के कार्यभार को संभालेगा। कब से संभालेगा? 2022 से। कब तक संभालेगा? 2027 तक। ठीक है, अगर बात करें भारत के जो नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक हैं वो कौन है? तो वो हैं GC मुर्मू। GC मुर्मू। वहीं बात करें IAEA के जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो वो है वियना। वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 29 जुलाई 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल ही में आरबीआई ने WMA की सीमा कितने हज़ार करोड़ कर दी है? तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन है इसका सही जवाब है 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ आरबीआई ने WMA की सीमा को कर दिया है। अब ये WMA क्या है? तो WMA है वेज एंड मीन्स एडवांस। ठीक है, तो आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की दूसरी छमाही यानी कि अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 तक, ठीक है, WMA यानी कि वेज एंड मीन्स एडवांस की जो सीमा है वो 50,000 करोड़ कर दी है। अच्छा, अब इस WMA का जो बेसिकली काम होता है वो होता क्या है? ठीक है, जब भारत सरकार WMA सीमा के 75% का जब उपयोग करती है तो रिजर्व बैंक को मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के परामर्श से किसी भी समय सीमा को संशोधित करने का एक जो राइट होता है वो होता है। ठीक है, तो ये आरबीआई ने करी है। तो आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो वो मुंबई के अंदर है। और वर्तमान में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो वो हैं शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो कि 25वें आरबीआई के गवर्नर हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने, हाल ही में किस देश ने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट को जीता है? तो सही जवाब क्या होगा इसका? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका ने राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट अपने नाम किया है। ठीक है, किसको हराया है? तो यूरोप को हराया है इन्होंने। ठीक है, वहीं बात करें कि अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो वॉशिंगटन इसकी कैपिटल है। ठीक है, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है? तो जॉय बाइडन। ठीक है, और करेंसी की बात करें तो $, इसकी करेंसी होगी। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। हाल ही में फूमियो किसीदा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो सही जवाब क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, जापान। ठीक है, जो फूमियो किसीदा हैं वो
प्रधानमंत्री चुने गए हैं कहाँ के, जापान के। ठीक है, जापान के प्रधानमंत्री उनको नियुक्त किया गया है। उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो योशीहिडे सुगा को। योशीहिडे सुगा अब तक जापान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो अब ये उनकी जगह लेंगे। ठीक है, तो जापान के प्रधानमंत्री ये नियुक्त किए गए हैं। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो, और जापान की करेंसी क्या है, येन। ठीक है, येन जो है जापान की करेंसी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। हाल ही में AIMA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो सही जवाब क्या है इसका, ऑप्शन बी, CK रंगानाथन। CK रंगानाथन को AIMA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अब ये AIMA क्या है, तो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। ठीक है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसका काम क्या होता है, तो भारत में प्रबंधन पेशे को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग, सरकार, शिक्षाविदों और छात्रों के साथ मिलकर कार्य करता है ये। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। हाल ही में विश्व समुद्री दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो नीचे की तरफ है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 30 सितंबर को, 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस यानी कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे को मनाया गया। ठीक है, तो ये हर साल ये दिन जो है विश्व के आर्थिक विकास के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कमर्शियल समुद्री परिवहन करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल जो है ये 44वां विश्व समुद्री दिवस मनाया गया है। अगर वहीं बात करें इसकी थीम की, तो थीम थी नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। ठीक है, अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय वो कहाँ पे स्थित है, तो वो लंदन UK यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो कौन है, तो वो हैं किटैक लिम। ठीक है, अच्छा, 30 सितंबर को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में NPCI ने अपने पहले रुपए ऑन द गो संपर्क रहित भुगतान समाधान लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो सही जवाब क्या है इसका, तो सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, यस बैंक। ठीक है, यस बैंक के साथ NPCI ने अपने पहले रुपए ऑन द गो संपर्क रहित भुगतान समाधान को लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये है क्या रुपए ऑन द गो, तो रुपए ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस सॉल्यूशन मुख्य रूप से बेरवेल भुगतान समाधान है जिसे ग्राहकों के लिए छोटे और बड़े मूल्य लेन देन के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो किसने लॉन्च किया है, NPCI ने। NPCI की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और NPCI का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई के अंदर। ठीक है, और NPCI की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो 2008 में। वर्तमान में CEO कौन है NPCI के, तो वो हैं दिलीप असवे। ठीक है, और यस बैंक की बात करें तो यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो वो मुंबई में है। और CEO कौन है, तो वो है प्रशांत कुमार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। हाल ही में निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो सही जवाब क्या है इसका, ओम बिरला जो कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है निधि योजना का। ठीक है, बेसिकली निधि योजना का जो काम होता है वो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा ये पर्यटन के क्षेत्र में डिजिटल सुविधा को अच्छी तरीके से पेश करने की एक योजना है, तो ये मुख्य रूप से ये कार्य करती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। हाल ही में भारत के NBA ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। अब ये NPA क्या है, तो NPA है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो इसके जो न्यू ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बने हैं रणवीर सिंह जो कि एक बॉलीवुड अभिनेता हैं। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हाल ही में RBI ने किस बैंक को PCA से हटाया है, तो किस बैंक को हटाया है, तो सही जवाब हो गया इसका ऑप्शन ए, इंडियन ओवरसीज़ बैंक को RBI ने PCA से हटाया है। ठीक है, अब ये PCA क्या होता है, PCA होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको कह सकते हैं त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई। तो इससे अब ये इसको हटा दिया है। ठीक है, अब क्या होगा इसको हटाने के बाद, तो अब इसमें क्या होगा कि बैंक अधिक से अधिक लोन देने के लिए
अपने आप में स्वतंत्र होगा, ठीक है। अब ये इसको एक तरीके से लाइसेंस मिल गया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा अब ये लोन दे सकेगा, ठीक है। हम बात करें तो 2015 में इस बैंक को पीसीए के तहत रखा गया था, ठीक है। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई के अंदर। और इंडियन ओवरसीज़ बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1939 यानी 1939 में। वहीं बात करें इसके जो हेड हैं तो वो कौन है? तो वो हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, पार्थ प्रतिम सिंह गुप्ता, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है अब आपके सामने। हाल ही में भारत सरकार ने परिवार पेंशन के लिए विकलांग आश्रितों की सीमा कितने प्रतिशत बढ़ाई है? तो कितने प्रतिशत बढ़ाई है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 30%। तो भारत सरकार ने परिवार पेंशन के लिए विकलांग जो आश्रित हैं उनकी जो आय सीमा है अब वो 30% बढ़ा दी है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। हाल ही में अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जो हैं वो हमारे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, उनके द्वारा इस ग्रांड चैलेंज प्रोग्राम को शुरू किया गया है यानी कि लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस ग्रांड चैलेंज का जो उद्देश्य है वो 75 स्टार्टअप और उद्यमियों की पहचान करना है जो भारत की स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों के लिए अभिनव विचारों और समाधानों के साथ सामने आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ऑफ द डे में एक क्वेश्चन है आपके सामने जिसका सही जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होगा कि ओस्लो किस देश की राजधानी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, नॉर्वे की है या स्वीडन या स्पेन या यूक्रेन। सही जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और फ्री पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल लर्निंग अड्डा ऑफिशियल से जुड़ें, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगी, ठीक है। और डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ऐसी वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।